दवाइयाँ तो खाएं, सबसे ज़्यादा इन्हीं की ज़रूरत है जो मैंने नहीं खाई, और अब खा रहा हूँ कुछ ना कुछ। रात को भी खाई थी तो बड़ा सुकून से सोया था, लंबी नींद। तो भाई आज जो कह रहा था एस में आपको मिलेगी मेस, एम में है मस्जिद। मैंने कहा ओके। यार व्यू तो बड़ा वीआईपी है वैसे, जो बात है। रोटी छुट्टी खा ली, टाइम फॉर शावर एंड ऑब्वियसली एहराम एंड हरम। बहुत ज़्यादा रश है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। अब देख अल्हम्दुलिल्लाह जी बारिश हो रही है माशाल्लाह। ओके जी, कैसा लग रहा है फिर आपका भाई? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, फुल अरबिक। अब मैं इमरान भाई को कह रहा हूँ कि इमरान भाई अरबियों के रेस्टोरेंट में आ गए ना, एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, खुशबू। रेस्टोरेंट छोड़े, जहाँ मर्जी चले जाओ, होटल चले जाओ, कपड़ों से खुशबू आने लगती है। बहुत खुशबू पर खर्चा करते हो। दूसरा एम्बियंस तो उन्होंने नेक्स्ट लेवल बनाया हुआ है। ओके जी, सीन ये है, इमरान भाई अब जा रहे हैं। कभी भी अगर सऊदी अरब आओ, जैन की सिम मत लेना, मत फंस जाओ। आप ले लो STC ले लो, मोबाइली वो ले लो, वो बेस्ट है। जैन मत लेना। चेक करें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दवाइयाँ तो खाएं, सबसे ज़्यादा इन्हीं की ज़रूरत है जो मैंने नहीं खाई, और अब खा रहा हूँ कुछ ना कुछ। रात को भी खाई थी तो बड़ा सुकून से सोया था, लंबी नींद। अल्लाह मुझे ठीक करे, आमीन। तो भाई व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से नहीं यार, नीचे जाके ना ऐसा होटल का बैकग्राउंड दिखाता हूँ, वहाँ जाके व्लॉग स्टार्ट करूँगा, ठीक हो गया? बाकी रूम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है भाई रूम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रूम है। जैसे मैंने बताया था, मेरा जो उम्रा पैकेज है वो शेयरिंग पे मैंने लिया है। तो शेयरिंग में आप ये पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये इस तरह शेयरिंग है, 1 2 3 4 5 और ये 6th। अभी इस रूम में जब से मैं आया हूँ कितने लोग हैं भला? 1 2 3, 3 लोग थे, चौथा भी समझने कि कल ही आए। और ये 5वें का बैग वैग रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी कोई आ गए जो उम्रा करना है, डेफिनेटली हरम में गए होंगे इस टाइम। ये जो है भाई, ये जा रहे हैं, ये भी मौजूद हैं, ये भी शायद अभी चले जाएंगे। सो द पॉइंट इसके ऑल टुगेदर रूम में 5-6 इतने लोग रहते ही हैं। लेकिन यकीन करें, मुझे अभी तक तो कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ़ नहीं हुई है। मैं अपना काम से काम रखता हूँ, वो अपने काम से काम रखते हैं, उल्टा दो मिल के बातचीत हो जाती है। जो भी थोड़ी सी हुई है वो बता रहे, मैं तो आज जा रहा हूँ। हर बार पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये नहीं है कि कौन क्या है, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि भाई ये रूम है, और अब मैं चेंज करूँगा, नहाऊँगा, धोऊँगा। पहले नीचे जाके आपको होटल भी बाहर से भी दिखा दूँ, इंट्रो भी कर लें। फिर मैं ज़रा नहा धो के और मैं एहराम बांधूँगा, और एहराम में फिर मैं जाऊँगा हरम, और फिर इंशाल्लाह करूँगा तवाफ़। मैं आज उम्रा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एहराम इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि जुमे का दिन है। देर आर 90% चांसेस कि वो एहराम वालों को ही अंदर आने दें, क्योंकि जुम्मे को ज़्यादातर रश बहुत होता है। और माशाल्लाह हाजियों का उम्रा ज़्यादा का मतलब बहुत रश है यार, बहुत रश है। इसलिए मैं भी ये पहन के ही जाऊंगा एहराम। ये होटल में जो लोग थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि आप एहराम बांध के ही जाएं अफरान साहब, पता चले कि आपका पहला जुम्मा जो है वही आपको बाहर मतलब अदा करना पड़े। और वक्त की पाबंदी करें, जितना हो सके 10 बजे से पहले पहले आप हरम के अंदर चले जाएं, क्योंकि उसके बाद इतना रश होता है, 11 बजे गेट बंद कर देते हैं ये लोग। मैंने कहा भाई ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, जब कोई बंदा आएगा तो पता चलेगा। अब मैं आया हूँ तो मुझे ये चीज़ों का पता चला है। अब फिर नीचे चलते हैं, होटल दिखाते हैं। चलो भाई, ये इस तरह से ये होटल है, ये सारी इनकी लॉबी है, एंट्रेंस की थी। लिफ्ट पहले मैं दिखा चुका हूँ, अभी दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, ये होटल का आ गया बाहर, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। इधर वालदैन से भी वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, ब्लॉग भी बना रहा था छोटा सा। मैंने कहा ये भी होता रहा साथ साथ। देख रहे हो भाई, ये आ गई पूरी होटल, ये बिल्डिंग, ये बाहर का व्यू, ये सारी चीज़ें। वैसे तो कल भी शायद ब्लॉग में दिखाया, मैंने मुझे याद भी नहीं है मैं कैसे बना रहा हूँ। ये देखें भाई,
जी तो ये था मामला, बाहर से होटल भी देख लिया आपने। अभी मैं जा रहा हूँ मेस में इसलिए जा रहा हूँ कि बड़ी भूख लगी है, तो नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह आराम पहन के हरम के लिए, ठीक है। अभी अल्लाह का शुक्र है, ये जैसे कि लॉबी आ जाती है, सारा वेटिंग एरिया है, कितने सारे लोगों का सामान पड़ा हुआ था जिनका चेक इन उस टाइम नहीं हुआ था। एक सामने छोटी सी टक शॉप है, कुछ शॉपिंग की चीज़ें, वो पूरी शॉपिंग एरिया वैसे बना हुआ है, ठीक हो गया जी। तो कोई भी लिफ्ट आ जाए जल्दी से। तो भाई आ जाओ, कह रहा था एस में आपको मिलेगी मेस, एम में है मस्जिद। मैंने कहा ओके। यार व्यू तो बड़ा वीआईपी है वैसे, जो बात है, शीशा गंदा हुआ है बाहर से, बाकी व्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चलो जी देखते हैं, खुल जाए समसम। ओके 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 ओके। सो दिस इज़ मेस, इस तरह ये मेस बनी हुई है। चलो रोटी शोटी खाते हैं। अच्छा जी, रोटी का साइज़ जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इनकी बड़ी बड़े होता है, ये भी एवरेज साइज़ से बड़ी है। बहुत भूख लगी है, रोटी शोटी खा के फिर मिलते हैं। मैंने मंगाया वैसे चना। ओके जी, रोटी शोटी खा ली, टाइम फॉर शावर एंड ऑब्वियसली एहराम एंड हरम। ये है बाजरा, ये बाजरा भी डालना है, बाकी ये एहराम मैंने निकाल लिया, ये पड़ा हुआ एहराम, ये मैंने ले लिया, इसमें बाजरा डाल लूँगा और साथ में ये होता है कि चप्पल भी डाल ली जाती है ना। तो फ़िलहाल जल्दी से चेंज कर लेते हैं और निकलते हैं। फिर सामान मैंने सारा निकाल लिया है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है मुझे, और कुछ तो नहीं रह गया, अब रह गया तो रह गया। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह एहराम पहन लिया आपके भाई ने, अब बस तैयारी है तो पहुँचने की हरम शरीफ इंशाल्लाह। यहाँ से चीज़ें वैसे मैंने सारी पैक कर ली हैं। ओके निकलते हैं, पहुँचते हैं हरम। ओके ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह बस भी मुझे फाइनली सामने ही मिल गई आज। मुझे कहा, वरना मैंने कहा इंतज़ार करना पड़ सकता है धूप में थोड़ी देर बैठ के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस सामने ही है। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हरम शरीफ। ये रही भी बस। रश चेक करें माशाल्लाह, से ज़्यादा मैं ऊपर हाथ नहीं कर पा रहा हूँ एहराम की वजह से, बहुत ज़्यादा रश है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। अब देखें, मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि हरम में एंट्रेंस हो जाए मेरी, ऐसा ना हो कि दरवाज़े बंद कर दे। वैसे तो हराम में हूँ तो हराम वालों को मना नहीं करते, फिर भी लेट्स सी। एंट्रेंस भी यही है हराम वालों के नीचे से, यहाँ से। अब अल्लाह करे, लिखा भी तो यही हर जगह दिखा रहे हैं कि हराम वाले यहाँ से जाएँ, हराम वाले यहाँ से जाएँ। अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे। आज बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, आराम करके ना बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ माशाल्लाह से। रश चेक करें माशाल्लाह से इस सारे हरम के अंदर की एंट्रेंस का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको लेकर आया, आमीन। जुमे की नमाज़ की तैयारी है, मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीम नमाज़ होगी जो मैं यहाँ पढ़ूँगा आज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
रश चेक करें। इंतहा का रश हुआ इस टाइम माशाल्लाह से, जुम्मे का दिन, और नमाज के पढ़ के बाहर आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया सिर्फ हरम से लेके ये बाहर वाले इस पोर्शन में आने के लिए, जिससे मैं तो सहन कह रहा हूँ। बहुत बहुत रश है माशाल्लाह से। अब आगे जाना है मुझे कुछ खाना पीना करने के लिए, लेकिन जगह ही नहीं है, कहाँ से निकलूँ सोच रहा हूँ। लेट्स सी। मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया, कहाँ एकदम गर्मी हुई भी थी। अब आज एक्सपेक्टेड ये भी था कि बारिश होगी, भी कल हो भी रही थी वैसे थोड़ी सी बारिश, अभी देखें होती है कि नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बारिश हो रही है माशाल्लाह। ये चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हरम में देखी, क्या बारिश। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह पाक का उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज जुम्मा भी अदा किया और माशाल्लाह एक खूबसूरत बारिश एंजॉय कर रहा हूँ उस टाइम मैं यहाँ पे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी तौफीक दे, आमीन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिश तेज़ अल्हम्दुलिल्लाह, एंजॉइंग। अब मैंने कबूतरों को डालना है दाना कह रहा हूँ। यहीं पे कबूतर मिल गए, यहीं पे दाना डाल देते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं बस में बैठ के, ज़रा थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर रात में इंशाल्लाह फिर आएंगे। ओए होए होए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, चेक करें सब जल थल हो गया, सब जल थल हो गया। मैंने कहा यहाँ रुकने से बेहतर है अपनी बस वाली जगह पर जाता हूँ, जहाँ पॉइंट आएगा वहीं से सीधा बैठ के और घर मेरे मतलब होटल। माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ी हल्की हुई है बारिश, अभी बहुत मूसलाधार तेज़ हुई थी, फुल मज़ेदार है। आज माशाल्लाह चेक करें रश। ये वो पार्किंग एरिया है जिसका मैं आपको बता रहा था कि बहुत बड़ा सा एक एरिया है, और सारे हरम की जितनी भी बसेस हैं शटल वो यहाँ आके ड्रॉप करती हैं, और उसके बाद जिसकी जो बस होती है, मीन जिसने जहाँ जाना होता है वो उस बस में बैठ के अपने होटल चला जाता है। वहाँ से जिस मर्ज़ी आप बस में बैठ जाओ, आप यहाँ पहुँच जाओगे इस मुकाम पे, और यहाँ से फिर हर कोई अपनी अपने रूम सॉरी जो होटल है उसकी बस में बैठता है, सबके नाम लिखे हुए होते हैं और वहाँ से निकल जाता है। आप डायरेक्ट भी अपनी बस के होटल की बस में वहाँ बैठोगे ना, तब भी वो यहाँ पे आके रुकेगी। इनके ट्रांसपोर्ट का कुछ ऐसा सिलसिला है जो कि अच्छी चीज़ है, वहाँ पे किसी को ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता और यहाँ पे भी नहीं रुकना पड़ता। लेकिन आज क्योंकि जुम्मा है, हाजियों का रश देखें, आवाम का रश देखें, माशाल्लाह सब भरपूर रश है, तो हम भी वेट कर रहे हैं। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली होटल पहुँच गए। इतनी देर लग रही भाई, 2 घंटे के बाद जाके बस मिली मुझे। क्यों, एक दफ़ा आई और चली गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा चलो अब चली गई तो चली गई, फिर दूसरी बस में बैठ के आ गए। 2 घंटे इसलिए बता रहा हूँ कि वो बस आ गई चली गई तो मुझे पता नहीं चला, वरना बस थी वहाँ पे। क्योंकि जुम्मा है ना तो ज़रा रश भी ज़्यादा था। ओके जी, कैसा लग रहा है फिर आपका भाई? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, फुल यू नो अरबिक। मैंने जैसा कहा था कि ये मैं लेकर आया था, इसमें मेरे पास ग्रीन भी है, इसमें मेरे पास ब्लैक एंड वाइट भी है। तो ज़रा इंटरनेट से देखा कि भाई ये अरबिक मफलर कैसे बांधते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया इंटरनेट भाई ने, मैंने वैसा बांधा। कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और हाँ, एक बंदे से मिलना है, इशा की नमाज़ की बात हुई है, अब देखो हो पाती मुलाकात के नहीं। फ़िलहाल चलते हैं हरम, इशा की नमाज़ अदा करता है और उन बंदे से भी मुलाकात करते हैं। ठीक है भाई, चलो। सामान सारा चुक लेते हैं, आब ज़मज़म भी ख़त्म होने वाला है, वो भी बढ़ना है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ इशा अदा कर ली है, और जैसा आप देख रहे हो हरम शरीफ में। अब मैंने आपको बताया था ना किसी से मिलना है, वो शख्स आ गए हैं, उनकी कॉल आ रही है मुझे। मैं एग्जैक्टली जो वेन्यू डिसाइड हुआ था जहाँ मिलना है, मैं उनके पास वहाँ जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन है। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा कर ली थी। मैं फिर ब्लॉग इसलिए नहीं बना सका, मैं पहुँचूँ और फौरी माशाल्लाह नमाज़ का वक्त होगा। अभी पहले उनके पास चलते हैं, फिर मिलते हैं। रश भी बहुत है माशाल्लाह से, नमाज़ के वक्त होता ही रश है, चेक करें ज़रा। जिनसे मुझे मिलना है ना, उनकी कॉल आई है, वो पहुँच गए।
पहले मैं वहाँ पहुँचना था, मैं करीब था, लेकिन मैं खड़ा हुआ भी था, मुझे अचानक याद है चप्पल तो मैंने ली नहीं, नमाज़ पढ़ के चप्पल वही भूल गया था, तो अब चप्पल ले ली। अब मैं जा रहा हूँ उनके पास, वो आ गए, देखो कहाँ खड़े हैं, देखते ही किसी की भीड़ में, उन्होंने मुझे जगह बताई है, इस जगह चेक करते हैं जाके। आ गए भाई, कहा था ना मिलवाऊँगा, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र ना, ये उस गुफरान से मिल रहे हैं ना, मैं वहाँ इमरान भाई से यहाँ मिल रहा। ये सुफियान के वालिद साहब हैं। अच्छा, सुफियान के वालिद साहब। अरे आप जब सुन रहे आपको हैं माशाल्लाह, लाइव चल रहा है? नहीं लाइव नहीं है। अच्छा अच्छा, ये माशाल्लाह मक्का में ही होते हैं, मैंने बताया था। तो सुफियान से मैंने कहा मीटिंग अरेंज करवाओ, मुलाकात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुफियान से मैंने नंबर दिया। अभी इमरान जी भी कितना ट्रैवल करके आएंगे आप मेरे लिए? यार अच्छा खासा ट्रैवल किया है, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर ट्रैवल किया है और चला भी बहुत ठीक ठाक। इसने टैक्सी वाले काफ़ी दूर छोड़ दिया था मुझे, तो मैंने कहा ठीक है आपसे मिलना है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत तो ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और पब्लिक भी आप बहुत क्राउड तो जो बात है बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। मिलना, एक दूसरे से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो गाड़ी की पार्किंग करना ये बहुत बड़ा टास्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो उसमें जाते हैं ना, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, ये जो पॉइंट वगैरह में किस शक्ल के चल रहे हैं, वो भी एक किसी बड़े क्या मैं बहुत बड़ा बॉडी के लिए महाज से कम नहीं है, उसको भी आप तरीके से टाइम पे पहुंच जाओ, वो भी चल जाओ और आप भी टाइम पे आ जाओ। अक्सर वैसे एक चक्कर में नमाज़ी भी हमारी मिलती है। चलो अभी ब्लॉग बंद करके ना जरा मैं इनसे बात कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलने के बाद। अच्छा भाई, हम ना अभी जुबला उमर मॉल में आ गए थे, क्योंकि अलबेक खाना था। इमरान भाई से मैंने करी रिक्वेस्ट, मैंने कहा इमरान भाई अलबेक खिलाए मुझे। इमरान भाई ने कहा कि चलो ठीक है। अब हम अलबेक, वैसे तो वहाँ पे भी था, लेकिन वो अलबेक के अंदर ना सब कुछ हो गया था ख़त्म। मैंने कहा आप बताएं फिर क्या करते हैं? उन्होंने कहा कहीं और चलते हैं। फिर हम घूमते फिरते पैदल चलते हुए बड़ी सारी बातें करते हुए आ गए। अब मैं इमरान भाई को कह रहा हूँ कि इमरान भाई अरबियों के रेस्टोरेंट में आके ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, खुशबू। रेस्टोरेंट छोड़े जहाँ मर्जी चले जाओ, होटल चले जाओ, कपड़ों से खुशबू आने लगती है, बहुत खुशबू पर खर्चा करते हो। दूसरा एम्बियंस तो उन्होंने नेक्स्ट लेवल बनाया हुआ है, हर चीज़ का एम्बियंस बड़ा अच्छा बनाते हैं। सही है। एयरपोर्ट पे आया हूँ मैं मैंने कहा इनके एयरपोर्ट नहीं है, पूरे शहर है और इतने को खर्चे किए हुए एयरपोर्ट्स के ऊपर कि बंदा देख के परेशान ही रहे। ये बात तो है, यहाँ पर खुशबू में तो बड़े शौकीन है ये लोग, ठीक है ना? और अल्लाह ने दिया भी है इनको और उस पर खर्चा भी करते हैं। ये देखें, ये भी है हर जगह जगह आपको खुशबू, मतलब और दिखाता हूँ खुशबू। मैं कह रहा हूँ ना ऐसी खुशबू हर जगह थी, वो चेक करें। एक फ़ायदा यहाँ, एक बेनिफिट यहाँ पर ये है कि इतना महंगा नहीं है, आप जो ना आप खरीद सकते हैं चीज़ों को। जैसे दुबई, इसका कंपेयर टू आप दुबई करें या कोई और कतर करें, वो बहुत महंगा एक्सपेंसिव है। दुबई बहुत एक्सपेंसिव है, कतर भी। यहाँ पर आप खर्चा कर सकते हैं, आप चीज़ को खरीद सकते हैं। अगर अभी तो हम हरम के इतराफ़ में हैं, अगर हम हरम थोड़ा आउट जाते हैं तो हमें और भी क्वालिटी और वो मिल जाएगा आपको, प्राइस में कम मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो हरम के करीब है। ये तो बहुत ज़्यादा महंगा एरिया है, ठीक है ना? तो आप एज़ कम्पेयर टू अगर बाहर जाते हैं हरम से, तो चीज़ें आपको मुनासिब नज़र मिल जाती हैं, यू कैन बाय। माशाल्लाह से जो बात है। वैसे अब हम निकलते हैं खाने पे, और खाने पे पहुँच के आपसे मिलते हैं। खुशबू तो यहाँ भी आ रही है, कुछ यहाँ भी आगे पीछे है, खाने को लग रहा है ऊपर ही 4 फुट पे 1 2 3 ऊपर ही C4 पे अलबेक है कह रहे हैं। चलो भाई C4 पे अलबेक है। ओके जी, शॉर्मे का सीन है, वो लग रहा है शॉर्मा लगवा रहा है कौन समझे। एक हम खा चुके हैं, एक हमने बीफ का खा लिया, अब चिकन का मंगवाया है और अच्छा था, जो बात है अच्छा था सिमरन भाई। हाँ अच्छा टेस्ट है और मुनासिब पैसे, अच्छा बजट में। मैं अभी बताऊँ सऊदीया वाकई में बहुत सस्ता है भाई। हाँ ये बात तो है, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया बहुत सस्ता है, बाकी मुल्कों से आप कंपेयर करो तो सऊदीया इज़ वेरी चीप। जी सही है, ऐसे ही है ना। एज़ कम्पेयर टू अगर आप खलीज कंट्री से देखें, एज़ कम्पेयर टू खलीज कंट्री से आप देखें ना, तो दुबई देख लें आप, दोहा कतर वगैरह देख लें, तो उनसे बहुत चीप है। और दूसरी बात तो यहाँ की ग़ज़ाएँ तो वैसे ही मशहूर है ना, क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो ये बात तो है, खा के भी पता चल रहा है। ये बात है। तो जैसे मैंने कहा अभी बीफ खोल लिया, अब खोलेंगे हम चिकन वाला, ट्राई करते हैं कैसा है। इसमें ये कि हमारा स्पाइसी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता, स्पाइसी क्योंकि वो जो ना स्पाइसी जो होता है ना, जो हमारे यहाँ लाल मिर्ची खाई जाती हैं बिल्कुल, और नमक तेज़ होता है, मिर्ची तेज़ होती है, तो यहाँ वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेट खराब नहीं होगा। हाँ, तो मेन रीज़न ये है कि आपको स्पाइसेस जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉर्मल इस्तेमाल, बल्कि ना होने के बाद ऐसा ही है। अब इसके बाद का क्या प्रोग्राम है, क्या सीन होने वाला है, अभी कुछ पता नहीं है, देखते हैं, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं।
फिर मैं अपने घर मतलब अपने होटल इमरान भाई से फिर इंशाल्लाह इजाज़त लेंगे। ऑफिस भी होता है इमरान भाई का, मुझे बहुत टाइम दिया और बहुत शुक्रिया इमरान भाई का। लेकिन पहले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है, थोड़ी गुफ्तगू होगी तो ठीक है, वरना फिर कैसे लेंगे। बैठेंगे कोई मसला नहीं है, कुछ खाते हैं दोबारा भी चिकन शरमा खाएंगे, फिर बैठते थोड़ा सा इंशाल्लाह। ओके जी, सीन ये है, इमरान भाई अब जा रहे हैं। इमरान भाई से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, पता नहीं इंशाल्लाह कब होगी, सून होगी इंशाल्लाह। या यहाँ होगी, नहीं तो कराची में तो पक्की है, मुझे पता है कब होनी है, वो तो होगी इंशाल्लाह ताला। अभी के लिए फ़िलहाल ये है कि अब मैं भी बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। पता है क्या कर रहा हूँ, आपको 4 दिन पहले 5 दिन पहले मेरा ब्लॉग नहीं मिला होगा। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर सी बात है वो आज जाके स्टोरी आ रही है, यहाँ से इंटरनेट बहुत फारिग था। कभी भी अगर सऊदी अरब आओ, जैन की सिम मत लेना, मैं फंस गया। आप ले लो STC ले लो, मोबाइली वो ले लो, वो बेस्ट है। जैन मत लेना, ठीक है, इंटरनेट बिल्कुल फारिग है उसका। उसके चक्कर में ना मेरे ब्लॉग्स वहाँ पे पोस्ट ही हुए, आई मीन तो वहाँ पे उसको पहुँचे नहीं है एडिटर को, तो वो ब्लॉग्स पोस्ट भी नहीं कर सका। सो अभी जल्दी वो क्लिप्स अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सेस मुझे मिल गया था। उसके बाद फिर मैं होटल जाऊँगा, ना करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉग एंड नहीं करूँगा, आपके साथ अल्लाह हाफ़िज़ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आपके लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलो, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया भाई। ओके जी, तो जैसा आप लोग देख लो, फ़िलहाल हूँ मैं मॉल में। अब मॉल में होने का रीज़न ये था कि मैंने जो सिम का आपको बता रहा था ना, अब वो सिम तो मैंने दूसरी ख़रीदी, वो STC कंपनी है, उस कंपनी की मैंने सिम खरीदी है। और उसका रीज़न आपको क्लियर बता दूँ, मुझे इंटरनेट का चेकअप करना था कि भाई इंटरनेट जो जैन का था वो तो अच्छा नहीं चल रहा, बिल्कुल फारिग तरीके। कभी भी आओ, डोंट बाय जैन, बाय STC और मोबिल। ओके, तो STC बहुत अच्छी चली। मैंने सारे ब्लॉग जो 4 दिन के थे पहले उससे मैंने फॉरवर्ड करें, तो मैं मुतमईन हो गया कि उसकी स्पीड और उसकी एक्सपीरियंस सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो सेम प्राइस, आई मीन जो सेम वो लोगों ने ट्रायल वर्जन दिया हुआ था, उसी का मैंने कहा मुझे यार ये सिम दो और वही टॉपअप करो। अब वही करवाया कि यार ब्लॉग जो हैं वो फौरी हो सकें। अब ये वाला ब्लॉग यहाँ एंड करने के बजाय मैं सोच रहा हूँ होटल पहुँच के एंड करूँ। बात तो एक ही है, होटल पहुँच के भी मुझे करना ये है कि मैंने सिर्फ सोना है। देखता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये वाला ब्लॉग मैं यहाँ एंड कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से मैंने जाना है पानी की बोतल भरनी यहाँ पे जमजम से, और उसके बाद फिर आराम करना है, मुझे सुबह उठना भी है। अब ये भी सोच रहा हूँ कि कल ज़ियारतों का सीन है, तो यार मैं ब्लॉग यहाँ एंड करता हूँ, ठीक है। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मुझे पता है वाला कंटेंट आपको तो बहुत पसंद आ रहा होगा। दुआ में इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़। और गेटअप कैसा लगा इसका भी बताना ज़रूर मुझे। वैसे तो ब्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन माशाल्लाह ये मंजर ना मैं रोक नहीं सका अपने आप को आपको दिखाने से। चेक करें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो व्यू आ रहा है ना इस टाइम रात का, कैमरा यकीन करें काफ़ी तक आपको चीज़ें दिखा रहा है, बट नॉट एवरीथिंग। और जो आँखों का हाल है, वही आँखें ही आपको बता सकती हैं कि वो आँखें क्या देख रही हैं। बेशक हरम इसके अंदर है, लेकिन ऐसी बात है वहाँ पे मामला है एंट्री वाला। एंट्री से मतलब इन कपड़ों में, नॉर्मल कपड़ों में मुझे एग्जैक्टली हरम के आगे जाने का मौका नहीं मिल सकता। और अगर मुझे एग्जैक्टली हरम के आगे जाना है तो डेफिनेटली मुझे हराम की आदत में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अब रूल्स बदल दिए गए, ठीक है। और उन रूल्स के मुताबिक मुझे अपने जो ड्रेस है उसको एहराम करना पड़ेगा, यानी कि एहराम पहनना पड़ेगा, तो तब ही मैं नीचे जाके नमाज़ पढ़ सकता हूँ, यानी कि बिल्कुल हरम के सामने, खाने काबा के सामने नीचे। अदरवाइज़ ऊपर जहाँ तवाफ़ होता है उस जगह पर होऊंगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं कर सकता हूँ, इबादत नीचे जाके नहीं कर सकता। सोचा ही आपको दिखा दूँ, चेक करें, ठीक है भाई। अब जा रहा हूँ बस के लिए, उसके बाद करके, ठीक है। हाँ सॉरी, होटल जाना है, घर तो पाकिस्तान में है ना।